हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून 2022 में आपकी एनर्जीज कैसे होने वाली है। हम लोग करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ ओरेकल कार्ड्स के मैसेजेस भी लेने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें रेजोनेट करती है, जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित है, आप उतनी सुनिए। बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे करियर से। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। वर्गो करियर जून 2022। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी ये एक संपूर्ण ऊर्जा है, ये एक संपूर्ण एनर्जी है। ये बताती है कि आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, आप खुद की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ है वो सही है, जिसकी वजह से आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो बैलेंस, ये जो संतुलन आपने अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लाया है, उसकी वजह से आप सभी चीज़ों में, मतलब अपने जीवन के हर एक पहलू में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के बारे में बात करता है। मतलब आप एक सक्सेसफुल यहाँ पे होने के चांसेस है। ये बताता है प्रमोशन को, ये बताता है सक्सेस को, ये बताता है लेवल अप को। यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए, कोई जो वर्गोस है उनके लिए मैं उनका टैक्स ब्रैकेट चेंज होते हुए देख रही हूँ। मैं मतलब कि कोई अपने मेहनत से, कोई अपने ज़िद से ऐसी पोजीशन पे पहुँच रहा है अपने करियर में कि जो भी उन्होंने अपने करियर के बारे में सपने देखे थे वो सारे यहाँ पे वो पूरे कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी स्वप्न पूर्ति के बारे में बात करता है। कोई जो भी सपने आपने देखे हैं वो पूरे होने के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये प्रॉस्परस एनर्जी है, मतलब एकदम अबंडेंट एनर्जी है, ये वेल सेटल्ड एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है। तो ये जो सक्सेस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो आपके जीवन में बहुत लंबे तक चलने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं फॉर वर्गो जून 2022। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है आपको आपके फाइनेंसेस के बारे में, पैसों को, जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसको केयरफुली प्लानिंग करके उसकी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आपके स्पिरिट गाइड्स ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि फ्यूचर के लिए, जैसे कि मैंने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कहा, ये जो सक्सेस है ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये जो पैसे हैं, जो आपके पास इनकम आ रही है, इसको आप ऐसे इन्वेस्ट कीजिए कि आपको आने वाले, मतलब भविष्य के लिए आपको कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग के बारे में बात करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग के बारे में भी बात करता है। तो हो सकता है आप में से कोई बहुत समय से ट्रैवलिंग करने की इच्छा रखते हो, तो यहाँ पर विद दी टू ऑफ वॉन्ड्स पैसे जो है आपके वो ट्रैवलिंग पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है,
एंड ये इच्छा पूर्ति वाली है, मतलब यहाँ पर आपकी एक क्या बोलते हैं, बहुत समय से किसी जगह पे जाना है, किसी एक स्पेसिफिक आपने सोच रखा है कि ऐसे जगह पे जाना है, ऐसे होटल में स्टे करना है, ये करना है, सब चीज़ें यहाँ पे वो साकार होते हुए देख रही हूँ मैं। या फिर उसके लिए आप एक सॉर्ट ऑफ एक फ़ंड एक क्रिएट कर रहे हैं जो आपको हेल्प करे कि वो एक ड्रीम ट्रिप आप कभी फ्यूचर में इन द नियर फ्यूचर प्लान कर सके। ओके, पैसे एनीवे आ रहे हैं, पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पे मतलब फालतू के खर्चों पर ध्यान रखने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स मतलब प्लान करके सॉर्ट आउट करके आपके पैसे, आपके जो इनकम है फिर खर्चे करने के लिए आपको सलाह दी जा रही है, आपको इंस्पायर कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स। जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस कार्ड से आप मतलब फेयर ट्रीटमेंट मिलना, यहाँ पर मैं स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं या जिन लोगों के डिवोर्स केसेस चल रहे हैं उनके लिए बात करना चाहूँगी, या फिर इवन रिलेशनशिप्स का है ये कार्ड। तो जो आपके मतलब फैमिली से अगर किसी चीज़ पे डिस्प्यूट चल रही है, किसी वाद विवाद में आप फंसे हुए हैं, किसी लैंड के लिए, किसी जगह के लिए, मतलब आपके जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके लिए, वो लैंड के लिए या किसी और चीज़ के लिए कोर्ट में आपकी केस चल रही है, तो यहाँ पे आपको विजय पाता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड जो लोग सेटल्ड है, जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, जो कमिटेड है, उनके लिए यहाँ पे फेयरनेस में देख रही हूँ। मतलब आपके पार्टनर, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने वाले हैं, एंड आप भी अपने पार्टनर की तरफ फेयरली, बहुत ही इंसाफ के साथ, मतलब आप पूरी निष्ठा के साथ उनके लिए काम करेंगे। उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग करना, या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ जो उनको चाहिए वो ख़रीदना, या फिर फेयरनेस, एक संतुलन है, एक बैलेंस है क्रिएट किया हुआ है अपने आपके रिलेशनशिप में, जो आपको सक्सेसफुल बनाता है, जो आपके रिलेशन को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिंगल है तो आप, अगर अब तक आपको आपके सपनों में, जैसे आपके जो ड्रीम्स है कि ऐसे रिश्ते चाहिए मुझे, ऐसा रिश्ता चाहिए मुझे, तो यहाँ पर वो आता हुआ आपके जीवन में आपको जस्टिस मिलते हुए, यहाँ पे स्पेशली जिन लोगों के शादी में देरी हो रही है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि इतने सालों तक आपको एक तो कोई पसंद नहीं आया, जो पसंद आए उनका भी आपके जीवन से किसी ना किसी वजह से वो चले गए, उन्होंने आपको पसंद नहीं किया, या वॉट एवर रीज़न इट वॉज। पर अब आपके जीवन में ऐसे एक समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग जिसको बोलते हैं, कि आप ऐसे सोलमेट या अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए सही है। ठीक है, जो आपको फेयरली ट्रीट करेंगे, जो आपको आपकी कदर समझेंगे, जो आपकी वैल्यू समझेंगे। ठीक है, एंड जो आपको एकदम इज़्ज़त देकर रखेंगे। यहाँ पर सिंगल्स के लिए जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो लॉ से रिलेटेड, यानी ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर पुलिस फोर्स, या फिर मिलिट्री, ऐसे किसी फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा मतलब तुला राशि हो सकती है इनकी। अब देखते हैं आपका पर्सनल ग्रोथ आपके जीवन में कैसे होगी। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्टिस कार्ड में बताया कि बहुत सालों से किसी केस में 11 साल आपने वेट किया है कि कोई प्रॉपर आपके जीवन में आए, तो ये है कि वो साइकिल आपने ख़त्म कर ली है। ये जो कार्ड है वर्ल्ड कार्ड, ये है सैटर्न से डोमिनेटेड, यानी शनिदेव जो होते हैं वो है इस कार्ड के रूलर। तो ये बताता है कि जब तक आप
एक लेवल पे पहुंच नहीं जाते जब तक आप एक चीज़ को समझ नहीं लेते, किसी लेसन को लर्न नहीं कर लेते, तब तक आप जीवन में दूसरे पड़ाव पर जा नहीं सकते। ये है एग्ज़ाम क्लियर करने जैसे, कि आप जब तक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट ईयर नहीं जा सकते। या फिर जो क्राइटेरिया होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, बैक भी अगर आपका आया, लेकिन वो जो जब तक वो बैक वाला पेपर निकलता नहीं है तब तक आगे 2 साल आगे तक, आई थिंक जितना मैंने सुना है 2 साल आगे तक जा नहीं पाते आप। तो ये वैसी वाली बात है, एंड आप सक्सेसफुली यहाँ पे उस साइकिल में से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। जस्टिस कार्ड भी उसी के बारे में बात करता है। यहाँ पे आप खुद में कुछ डेवलपमेंट करते हुए होते हुए अनुभव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये करियर में सेटल हो रहे हैं। यहाँ पे जो टू ऑफ वॉन्ड्स है, इतने पैसे हैं आपके पास कि आप मैनेज कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप प्लानिंग कर पा रहे हैं कि इसको मुझे कैसे सेव करना है एंड आगे चल के इसको कैसे स्पेंड करना है। तो ये बताता है कि आप जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं, इतनी स्थिरता आपके जीवन में आ गई है कि अब आप सामने वाले एक अच्छे व्यक्ति को इनवाइट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन होना हर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुछ लोगों के केसेस में ये जब तक नहीं हो पाता तब तक सामने से हमें वैसा शक्तिशाली व्यक्ति मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आप वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे एक साइकिल किसी का कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिवोर्स केसेस जिसके चल रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पे प्रमोशन के लिए कोई वेट कर रहा था, या वो मतलब अप्रिसिएशन पाने के लिए, वो एक ख्याति पाने के लिए, वो एक फेम अचीव करने के लिए कोई वेट कर रहा था, मेहनत कर रहा था। एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से वो सक्सेस आप पा रहे हैं एंड आप समझ रहे हैं कि वो मेहनत, वो जो आपने की है, वो क्यों नेसेसरी थी, क्या रीज़न्स थे उसके बिहाइंड। कुछ लोग होते हैं जो छोटे छोटे रीज़न्स के लिए रोते रहते हैं कि मेहनत जहाँ पे करनी पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कुछ लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग किसी को कोसने लगते हैं। पर यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में हुई वो क्यों हुई, क्या महत्व था आपके जीवन में उनका। एंड यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने की, या फिर ये जो भी केसेस चल रहे थे इनमें से आपको जो भी लेसन्स लर्न करने मिले वो क्यों मिले, क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की, ये सब आपको पता चल रहा है। ठीक है, न्यू डोरवेज ओपन हो रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे अगेन ये जो है ना, मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात बताती है। तो यहाँ पे न्यू डोरवेज से एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप अपने जो पैसे आपको मिल रहे हैं ना, ये आप कहीं ना कहीं मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई न्यू बिज़नेस आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी न्यू चीज़ को ऐसे ही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको आगे चल के फ्रूटफुल आपके लिए प्रूव हो। ऐसे किसी चीज़ में आप अपना टाइम एंड अपने पैसे एंड अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू फाइनली अट्रैक्ट सक्सेस इनटू योर लाइफ। यहाँ पे आइए और एक कार्ड देखते हैं फॉर वर्गो जून 2022। सेट योर सेल्फ फ्री। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। कोई केज्ड इन, मतलब किसी जेल में हो, कोई ऐसे फीलिंग थी, किसी के बंधन में बंधा हुआ था कोई, वहाँ से फ्री हो रहा है। कोई यहाँ पे पिंजरे में बंद था, यहाँ पे देखिए, एंड फाइनली उसको उसकी वर्थ, उसकी जो वैल्यू है वो रियलाइज़ हो रही है। एंड यहाँ पे यू हैव गॉट टाइम आया है। तो जैसे कि मैंने पता नहीं क्यों ये जो रिलेशनशिप है वही इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए। वैसे तो करियर भी है, पर यहाँ पे किसी को लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें लेट हो रही है मेरे जीवन में, कहीं मतलब मेरे जो साथ वाले हैं वो किसी और मुकाम पर है, वो किसी और पद पे है एंड मैं पीछे रह गई या रह गया। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, यू हैव गॉट टाइम। हर एक जन, हर एक
जन का मतलब अगर आप पेड़ भी अलग अलग देखेंगे तो उनके जो फूल खिलने का समय है, उनको फल लगने के जो समय है वो अलग अलग होते हैं। तो हर एक इंसान का ब्लूम करने का, ग्रो करने का एक अलग टाइम होता है। कुछ लोग जीवन में जल्दी सक्सेसफुल होते हैं एंड उनका सेकंड हाफ बहुत प्रॉब्लम में जाता है। कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का कार्ड आया है, एंड कुछ लोग यहाँ पर पहले ही जीवन में मतलब बाद में जीवन में सक्सेसफुल होते हैं इन देयर लेट 30s और इवन 40s और 50s, एंड उसके बाद वाली जो उनकी लाइफ होती है दैट इज़ मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू द अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ओके, यहाँ पे सेट योर सेल्फ फ्री। तो ऐसे जो भी आपने आपके मन में विचार पकड़ के रखे हैं, या आप ऐसे किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे आप हमेशा किसी की राय लेते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, किसी को प्लीज़ करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए काम करते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है यू शुड स्टॉप दैट बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है ये। डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप। यहाँ पे ये जो जस्टिस कार्ड आ रहा है इसके आपकी रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, किसी का अपने फैमिली से, यहाँ पे सेट योर सेल्फ फ्री में भी किसी को प्लीज़ करने के लिए पहले कोई काम कर रहा था, पहले कोई किसी को खुश करने के लिए ही चीज़ें कर रहा था, तो यहाँ पर वो पावर अपने हाथ में, वो कंट्रोल अपने हाथ में कोई वापस ले रहा है, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन आप में आ रही है, जिसकी वजह से ही आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जितने यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप, तो ये तराजू जो है ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए ये बना, तो कहीं ना कहीं आप भी रियलाइज़ करेंगे कि जितना मैं दे रहा हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अगर उसका उतना फल नहीं मिल रहा है, मुझे सामने वाले इंसान से उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है, या पर्सनल रिलेशनशिप हुई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हुई, या कुछ और फैमिली से रिलेटेड हो। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कोई बहुत समय से जितने डिज़र्व कर रहे थे आप, उतने से कम पैसों में, उतने से कम इज़्ज़त में आपने काम किया है, उससे कम लेवल पे, मतलब जितना प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था उससे कई कम लेवल पे आपने काम किया है। बट यहाँ पे अब आप खुद में वो डिसिप्लिन ला रहे हैं, तो ये अगेन फ्रीडम की बात आई है। सेल्फ डिसिप्लिन ब्रिंग्स मी फ्रीडम। तो आप खुद की वैल्यू को पहचान रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों से भी वही सम्मान, वही आदर पा रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। ये सक्सेस पाने के बाद, ये प्रमोशन पाने के बाद, ये जो नए दरवाज़े हैं वो खुलने के बाद, एक सुकून की सांस लेने के बाद आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेट करना। आप डिज़र्व करते हैं खुद को सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपने जीवन में जो कोई लोग हैं जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, उनको सेलिब्रेट करना। कार्ड आया है आपके लिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एंड आई थिंक वहीं कहीं ना कहीं आप खो रहे थे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो आप जो भी मेहनत कर रहे थे, यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है, न्याय आपको मिल रहा है। ठीक है, इंसाफ मिल रहा है। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पे भी आप जो भी सोच रहे हैं, पैसे आपने जोड़ना चालू किया है फ्यूचर के लिए कि मुझे ये ख़रीदना है, या इस जगह घूमने जाना है, या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स कि आज ना कल वो पॉसिबल होने वाला है। ओके, डिसिप्लिन लाइए खुद में, अनुशासन से आप
आगे जीवन में बहुत बढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए काम करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है आप किसी को हर्ट किए बिना, आप किसी को दुख पहुंचाए बिना अपना जीवन में आपके प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को कंटिन्यूअसली आपसे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इन लोगों को फिर किसी भी परिस्थिति में प्रॉब्लम ही होने वाला है। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपना काम करते रहिए डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन से, एक दिनचर्या में अपने एक फ्लो लाइए एंड आप देखिए फिर आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 2022। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आई है या नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।